अब आपने किस मेडिटेशन करनी है? 15 मिनट है हमारे पास। मेडिटेशन करनी है आप सबने? गुरु माँ, या एक छोटा सा क्वेश्चन। आज क्वेश्चन जैसे ही आप पूछ लो, मेडिटेशन नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। बताओ। माँ, जैसे हम पितरों के मंत्र है, पितरों की माला करते हैं, उसके हम्म। अलावा कभी जैसे कि देवता की आपने मंत्र दिया हुआ गुरु मंत्र है, उसमें से दें या पितरों को अलग से करते नहीं, पितरों की माला का अगर आप करते हैं तो आप पितरों की माला के बाद ये जरूर बोले कि इसका पुण्य फल मेरे पितरों को प्राप्त हो। जैसे सपोज हम जब पूजा करते हैं, जब हम माला करते हैं, तो माला करने के बाद हम कहते हैं, जैसे सपोज हमने महादेव की माला करी, भगवान शिव की माला करी, तो हम कहते हैं हे महादेव, ये जो मैंने माला करी है, ये मैं आप ही के चरणों में समर्पित करती हूँ, और इसमें हुई त्रुटियों के लिए, इसमें हुई कमियों के लिए, गलतियों के लिए मुझे आप क्षमा कर दीजिए और इसे स्वीकार कर लीजिए। और ये कह के हम बात खत्म कर देते हैं। हम ये नहीं कहते भगवान ये माला मैंने कर लिया, अब इसका फल मुझे दे देना। हम नहीं बोलते कभी भी। क्यों? बिकॉज वी नो कि हमने माला करी है, तो भगवान भी देख रहे हैं कि हमने माला करी है। लेकिन जब हम पितरों की माला करते हैं, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे सपोज आपने ओम नमः शिवाय की एक माला उनके लिए कर दी, या आपने ओम पितृभ्यो नमः यही माला कर दी उनके लिए। तो ये करके आप ये जरूर कहेंगे कि पितृ देवता, ये माला मैंने आपके लिए करी है, आपको समर्पित है, और इसका पुण्य फल भी आपको ही प्राप्त हो। पुण्य फल उनको जरूर देना है आपने। आप मानते हैं जब हम कोई जैसे मैनिफेस्टेशन करते हैं, मैं आपको सिंपल सा उदाहरण दे रही हूँ। हम जब मैनिफेस्टेशन करते हैं, हमने कोई इच्छा अपने पितरों के सामने रखी। पितरों पितरों को यहाँ इंग्लिश में स्पिरिट भी कह देते हैं, स्पिरिट गाइड भी कह देते हैं, सबके अपने अलग अलग नाम है। अब आपने उनके कर दिया, आपने कह दिया कि स्पिरिट गाइड्स, आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए, मैं किसी होमलेस को खाना खिला दूंगी। ठीक है, आपने ये बात कह दी, आपकी इच्छा पूरी भी हो गई। अब आप खाना खिलाने गए। देखिए, जब आप दान पुण्य करते हैं, तो जैसे आपने किसी को दान दिया, ठीक है, उसका फल किसके पास जाएगा? आपके पास आएगा, राइट। लेकिन आपने मैनिफेस्टेशन में क्या किया है कि किसी एनर्जी की हेल्प ली है, किसी एनर्जी की आपने हेल्प ली है, उसने आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी करी है। चाहे वो आपके पितर पूर्वज हैं, आपके स्पिरिट गाइड हैं, या नॉर्मल स्पिरिट हैं, कोई भी हैं। तो आप जब किसी होमलेस को खाना खिलाएंगे, तो खाना अर्पित करते समय आपके मुंह से, आपके दिमाग में ये शब्द जरूर जाना चाहिए, ऑल ब्लेसिंग्स गो टू द स्पिरिट, यानी कि इसका जो भी पुण्य फल है वो इन्हें प्राप्त हो। जब आप उस तरीके से अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी करने के बाद जो दान कर रहे हैं, उसका फल कभी खुद मत लेना। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपने एफर्ट्स नहीं लगाए, किसी अपर एनर्जी ने आपकी हेल्प करी है। तो आपने उसी एनर्जी को उसका फल देना है। आपने दान के लिए पात्र पकड़ाया, आपने खाना पकड़ाया, किसी को साथ ही मन ही मन कह दिया कि इससे मिलने वाला सारा पुण्य फल उन्हें प्राप्त हो जिन्होंने मेरी ये मैनिफेस्टेशन पूरी करी है। उसका फल कभी खुद मत लेना, ये फर्क है। हाँ, जो नॉर्मल आप चेंट करते हो उसका फल आपको मिलता है, दैट्स गुड, वो आप लेते जाओ, वो पुण्य फल है आपका। वो तो आपके पुण्य कर्मों को संचित करेगा, इकट्ठा करता जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया माखीलाल जी? हम माँ, जैसे हम ऑफिस में जाके हम मंत्र जाप करते हैं। अब हम्म। कुछ हो रहा, मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ ना, कि जैसे मंत्र जाप करता रहूंगा, तो एक स्टेज ऐसी आती है 2-4 मिनट के लिए, मुझे पता ही नहीं रहता हूँ कहाँ है, नहीं ये पता मैं कर क्या रहा हूँ। नहीं तो कोई बात नहीं, आप ट्रांस में जाते हैं उस टाइम पे, और ट्रांस में जाने से आप ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि मेरा मंत्र बीच में छूट गया होगा। क्यों? क्योंकि आप लगातार जैसे माला करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, माला चल रही है, और अचानक आप ट्रांस में चले गए, बट बैक ऑफ द माइंड, इन योर सबकॉन्शियस माइंड, वो मंत्र चल रहा है। तो जब आप गुम हो गए, आपको पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूं, उस टाइम पर भी वो आपका जाप चल रहा था आपके मन में, तो आपका जाप खंडित नहीं होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, मैं तो और गलत ये तो नहीं हो एक रहा, मैं अच्छी मान बात लीजिए है, गलत इसमें कर रहा कोई हूँ क्या? बुराई नहीं होती। ठीक है, क्या ठीक बोल है। रहे हैं आप? आपकी आवाज कट गई थी। चलिए, और बताइए, और कोई प्रश्न? माँ, मेरी बेटी को हमेशा मेरे हस्बैंड सपने में, 2-2 दिन तो में वो बोलती है कि पापा सपने में आए थे ऐसा। हाँ, तो हो सकता है ना कि वो कोई इंडिकेशन देना चाहते हो, कोई मैसेज देना चाहते हो सकता है कि आपकी बेटी इतनी स्पिरिचुअल नहीं होगी, तो वो मैसेज कैच हाँ, नहीं कर पा रही कि वो क्या देने आ रहे हैं। बरोबर। ठीक अच्छा। है,
तो उसके लिए तो आप उनको प्रार्थना कर सकती हैं। आप उनको प्रार्थना कीजिए कि आप जो आप उसको बताना चाहते हैं, बिटिया का नाम लेके बोलिए, आप हाँ। प्लीज मुझे बताइए, वो आपका मैसेज नहीं ग्रास्प कर पा रही, नहीं मैसेज ले पा रही आपसे, तो आपके पास सपना आएगा, आपको पता चल जाएगा कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है, आप प्रार्थना करेंगे, आप हो जाएगा। चलिए और बताइए, और कुछ बाकी कोई और प्रश्न? जी दी, हमको एक और बात बताना है। हाँ जी। आप मैनिफेस्टेशन की बात करती हैं, आप 2 साल पहले हम लोगों को सिखलाई थी कि आप जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आप 3-3 बार, दिन में 3 बार हम्म। आप ऐसा बताई थी लिखने के लिए। 3-3 बार, दिन में 3 बार। जी दी, उस समय मेरी नौकरी नहीं थी, मतलब ऐसे ही बहुत छोटी मोटी नौकरी थी, ठीक है। और हमको अपनी बेटी की शादी करनी थी, तो हमको पैसे की जरूरत थी। हम यही मैनिफेस्ट किए थे कि भगवान अगर उचित समझते हैं तो हमको इतना पैसा दीजिए कि हम उसकी शादी अच्छे से कर दें। और दी, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हम शादी किए, हम सोच नहीं सकते थे कि हम ऐसी शादी कभी कर पाएंगे। चलो बहुत अच्छी बात है, ये तो ये ये बहुत आपकी बहुत ये भक्ति है। बात, जी दी, बहुत मतलब हम इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, ना भगवान के लिए ना आपके लिए। नहीं नहीं, जो पुष्पा आप जी देखिए, और बहुत भगवान भी बहुत देखते हैं कि आप किस मन से कर रहे हैं। भी बहुत चीज आपका बताया हुआ हम एकदम रेगुलर करते हैं। एक तो जो आप बिछावन पे बताई हैं, अकल हम्म। कलंधियार कनिष्ठ के कटिहार, एक मंत्र आप दी थी बहुत हाँ पहले, हाँ, उंगलियों के मंत्र, उंगलियों के मंत्र 3 बार हैं। बिस्तर पे। जी जी दी, वो हम हम्म। एकदम नियम से करते हैं बिस्तर पे। हाँ बिल्कुल, वो बिस्तर पे होते हैं और वो रेगुलर करने चाहिए। ऐसे मैंने धरती माता का जी आपको मंत्र बता दिया है। जी जी दी। आपको मैनिफेस्टेशन के लिए मैंने एक और चीज बोली थी, मेरे ख्याल से लास्ट टू लास्ट सत्संग में हमने बात करी थी ना, कि जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है उसको एक लाइन में पहले लिख लीजिए। ठीक है, जी बिल्कुल प्रॉपर वर्ड्स बना लीजिए, और फिर आप उसको 9 बार सीधे हाथ से लिखिए। ठीक है, फिर 3 बार उल्टे हाथ से लिखिए, और उसके बाद 9 बार फिर सीधे हाथ से लिखिए। तो ये थोड़े दिन जी आप दी। लगातार करिए। तो इससे जी, सबसे बड़ा बेनिफिट मैंने बताया था कि आपका दोनों पार्ट, ब्रेन के दोनों पार्ट्स आपके जो हैं काम करे। वो जी, काम करेंगे, बैलेंस एक्टिव रहेंगे। रहेंगे, एक्टिव हो जाएंगे, दोनों में सिंक्रोनाइजिंग हो जाएगी, ताकि वो दोनों साइडें एक साथ काम कर सकें। और माँ उससे प्लीज जी दी। माँ प्लीज एक बार और बताइए ना माँ, प्लीज मैं लिख रही हूँ। 9 बार सीधे हाथ से लिखना है। अच्छा, ठीक है, 3 बार उल्टे हाथ से लिखना है, 3 बार उल्टे हाथ से। अच्छा। और फिर उसके बाद फिर 9 बार सीधे हाथ से। अच्छा, ठीक है माँ, थैंक यू। ठीक है, ये आप रेगुलर कीजिए जब तक आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है। इससे बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, लेकिन आपको विजुअलाइज, लिखते समय विजुअलाइज जरूर करना है कि ये चीजें हो चुकी हैं। ठीक है, आपको ये जरूर विजुअलाइज करना है। अगर आप ये सोचते रहेंगे, आप लिख रहे हैं मुझे 1 महीने के अंदर अंदर 50,000 रुपया मिल जाए, ठीक है, और इधर से आप लिख रहे हैं हाथ से, और यहाँ पे आप सोच रहे हैं, लिख तो रही हूँ, अचानक 50,000 कहाँ से आ जाएंगे, मेरे पास कोई सोर्स ही नहीं है, तो आप अपने रास्ते बंद कर रहे हैं। अगर आप लिख रहे हैं कि मुझे 1 महीने में 50,000 रुपया मिल जाए, तो आपको साथ साथ इमेजिन करना है कि आपके सामने बैग भरा पड़ा है रुपयों का, 50,000 से। कहाँ से आ रहा है वो आपकी हेडेक नहीं है, कैसे नहीं दी। आएगा वो आपकी हेडेक नहीं है, वो देने वाला ऊपर बैठा हुआ है। आपकी कितनी श्रद्धा है, आपके लिए बस उतना बहुत है। जी दी, पूरी और श्रद्धा एकदम से करो, वो होगा। रंग लाता है दी। आपकी हमारी जो श्रद्धा और विश्वास है वो एकदम वही इतना अच्छा लाता रंग लाता है एकदम। बस विश्वास की है। जरूरत है हमारी। बहुत ज्यादा विश्वास से जो भी करोगे ना, तो वही कहते हैं ना कि मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। जी दी। तो ये तो विश्वास की बात है ना, आप करके देखिए, बहुत फायदा होगा। ये सारा मैंने आपको बता दिया। नहाने के वक्त का मैंने आपको वैसे ही बोला हुआ है कि कोई ना कोई मंत्र जाप करके नहाना चाहिए। नहाने का मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि जैसे नहाने के लिए आप बाथरूम में गए, आप नहाना शुरू करते हैं ना, अब फीमेल्स होती है वो रोज तो सर पे पानी नहीं डालती, है ना, क्योंकि वो रोज तो सर धोएंगी नहीं। लेकिन हमारे शास्त्रों के मुताबिक तरीका ये होता है कि आप थोड़ा सा पानी अपने, कम से कम ये 2 उंगलियां, जो बीच की 2 उंगलियां अंगूठे, इसमें आपने ऐसे थोड़ा सा पानी उठाया, चाहे वो 1 बूंद है बीच में, नेचुरली पानी आपका तो स्लिप कर गया, 1 बूंद तो लगा रह गया ना,
उसको आप अपने यहाँ जहाँ चोटी होती है वहां पे पहले डालिए, ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः। 3 बार आप कर लीजिए यहाँ पे। उसके बाद आप नहाइए, आपको गंगा स्नान का फल मिलेगा। गंगा स्नान तो हम करने जा नहीं सकते रोज, और हम सिर भी रोज नहीं धोते हैं, तो लेकिन आप शुरुआत पानी लेकर यहाँ डालिए, ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः। ठीक है, और उसके बाद आप नहाइए, तो आप देखेंगे कि आपके नहाने का बेनिफिट आपको दुगना मिलेगा। नहाने से आपका चंद्र तो एक्टिवेट होता है, आपको मानसिक शांति मिलती है, सब होता है, लेकिन ये आपको और बेनिफिट देगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हमारे पुराणों में बहुत अच्छे से एलोबरेट करके समझाई गई हैं। बस फर्क इतना है कि हम लोग पूरा फॉलो करते नहीं है, है ना, हम भूल जाते हैं, इंसान है ना, भूल जाते हैं। पर ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को लिख कर रखनी चाहिए, एटलीस्ट जब जो याद आ जाए तब कर लो। मैं ये नहीं कहती कि हाँ, धरती माता का नियम जरूर बोलूंगी मैं, धरती माता का नियम आपको नहीं तोड़ना चाहिए, आकाश देवता का नियम आपको नहीं तोड़ना चाहिए, उनको जो प्रणाम करने का, उनको थैंक्स करने का, क्योंकि देखिए आकाश आपको पता है कि विस्तृत है, बहुत बड़ा है। और मैंने वीडियो बंद नहीं करी मेरी।